दोस्तों, बॉयकॉट बॉलीवुड देश के अंदर युवाओं का एक अभियान चला और पूरी तरह हिट रहा। बॉलीवुड की फिल्में जहां सुपर डुपर फ्लॉप हो रही हैं, देश के राष्ट्रभक्त युवाओं को सलाम है कि उनका बॉयकॉट बॉलीवुड चलाया हुआ अभियान पूरी तरह सुपर डुपर हिट रहा है। असल में युवाओं को यह जरूरत क्यों पड़ी कि वो बॉलीवुड की फिल्मों का बायकॉट करने लगे, जबकि आपको बताएं कि ये जो हॉल मॉल ये सब बनाए गए थिएटर, इसका सबसे ज्यादा क्रेज यदि किसी का है किसी के अंदर, वो युवा। वहां देखने के लिए मूवी को कौन जाते हैं? युवा। और ये युवा ही विरोध में आ गए। इन्होंने तय कर लिया कि हम उन हॉल और मॉल में तो जाएंगे लेकिन मूवी देखने नहीं जाएंगे। हम वहां पॉपकॉर्न बाहर बैठकर खा लेंगे सीढ़ियों पर, हॉल में नहीं जाएंगे। ऐसा कोई काम कहीं नहीं करेंगे कि ये जो नशेड़ी गंजेड़ी इस तरह के लोग हैं जिनको ये प्रमोट करते हैं, जहां नेपोटिज्म है, जहां इस देश के संस्कृति के विरुद्ध एक अभियान और षड्यंत्र है, जहां सनातन संस्कृति के विरुद्ध एक पूरा नैरेटिव चलाया जा रहा है और पिछले 30-40 सालों से षड्यंत्र किया जा रहा है। अब हम उस षड्यंत्र में नहीं फंसेंगे। युवाओं ने अभियान चलाया और इस अभियान को पंख अब किन्होंने लगाए, तो इसका मैं जो अगर श्रेय देना चाहता हूं तो वो श्रेय जाता है सुशांत सिंह राजपूत के फॉलोवर को। मुझे नहीं याद आता कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के पहले कभी इस तरह की कोई बात या चर्चा चलती होगी। बहुत सारे लोगों के अंदर सुशांत सिंह राजपूत अपने जगह बनाने में कामयाब रहे। मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। नए नए बच्चे, नए नए लड़के लड़कियां और यहां तक कि विदेशों के लोग उन्होंने जोड़ रखे हैं। भावनात्मक उनको लगाव इतना है कि कुछ लोग तो शायद मुझे लगता है सुशांत सिंह राजपूत को कोई देव पुरुष मानते हैं। सुशांत सिंह राजपूत जो शंकर भगवान के अनन्य भक्त थे, वैज्ञानिक सोच थी, किस तरह से उनका मैंने एक भजन सुना, वाकई में मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे एक प्रोफेशनल भजन गायक क्या सुरीली आवाज में भजन गा रहा है, बिल्कुल लीन होकर के। ऐसा एक व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति में सराबोर हो, ऐसा एक व्यक्ति जो खुलकर शंकर भगवान का भक्त कहलाता हो, ऐसा एक व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात करता हो, ऐसे व्यक्ति को बॉलीवुड वालों ने नेपोटिज्म के कारण मरवा दिया या मार दिया, ये जांच का विषय है। लेकिन लोगों का कहना है कि उसकी हत्या की गई है। सीबीआई से मांग कर रहे हैं। सीबीआई इस मामले में किस तरह की चाल चल रही है, मतलब कछुआ चाल के निर्णय नहीं हो पा रहा है इसमें। इसीलिए जो युवा हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत के फॉलोवर हैं, जो देश का युवा है, उसके अंदर आक्रोश पनप रहा है कि ये जो लोग हैं, लोगों का कहना है, लोगों की ये सोच है, क्योंकि आजाद देश में आप कुछ भी सोच सकते हैं। मेरे माइंड में भी एक थॉट आता है कि यदि सीबीआई टाइम बीइंग कोई निर्णय नहीं कर पा रही है, जांच नहीं कर पा रही है, ऐसा तो नहीं है किसी अगर बड़े नेता का मर्डर हुआ होता, इसकी जगह ये किसी मंत्री का बेटा हुआ होता सुशांत सिंह राजपूत, तो क्या जांच एजेंसियां इसी धीमी गति से जांच करती? क्या उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आता? ऐसा तो नहीं है। हमने देखा है कि यदि कोई हाई प्रोफाइल इस तरह का व्यक्ति है और उसके साथ ऐसी घटना दुर्घटना हो जाए, सारी एजेंसियां तत्काल लग जाती हैं और तुरंत कुछ ही घंटों में तो रिजल्ट आ जाता है, लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ऐसा नहीं है, जबकि लाखों लोगों का उसके पीछे विचार है, लाखों लोगों की भावना है। अब आप नहीं करिए फैसला तो ठीक है। कोई लोग कहते हैं कि फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, उससे देश का नुकसान है। ये बॉलीवुड वालों का भाषण है कि साहब आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ है, हम तो एक इंडस्ट्री चला रहे थे, उसमें लोगों को रोजगार मिला हुआ था, फिल्म चलती है तो सरकार को टैक्स मिलता है। ये जो बॉयकॉट बॉलीवुड चला रहे हैं, ये तो सरकार का नुकसान कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं इसे सरकार का नुकसान तो नहीं सोचता हूं, मेरा विरोध करने का एक तरीका है। अगर सरकार को भी नुकसान हो रहा है आर्थिक रूप से, तो यह सरकार को सोचना चाहिए कि इस मामले में तत्काल जांच तेज करे और मुझे नतीजा सुनाए कि भाई सुशांत सिंह राजपूत में एक्चुअल में हुआ क्या था।
अगर सीबीआई ये कह दे खुलकर हां जी वो तो आत्महत्या थी, हमारी जांच क्लोज, हमने कर ली, इससे आगे कुछ नहीं, तो ठीक है, ये मान लेंगे, क्योंकि देश की एजेंसियों पर हम देशवासियों का भरोसा होना चाहिए और है, तो मान लेंगे ठीक है भाई आत्महत्या हुई होगी। लेकिन आप कहते नहीं है कि आत्महत्या है, आप कहते हैं जांच हो रही है, और आप इस पर फैसला नहीं सुनाते। तो जनता फैसला करने के लिए आजाद है, और जनता ने फैसला कर लिया कि हम बॉयकॉट बॉलीवुड जारी रखेंगे। आपको करोड़ों रुपए का दिक्कत हो, बॉलीवुड वाले कंगाल हो जाएं, सीबीआई, ईडी, एनआईए, इन एजेंसियों को तनख्वाह कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूं, ये दर्शक दे रहे हैं, आम जनता दे रही है, नेता अपनी जेब से नहीं दे रहा। तो मैं मेरी मर्जी से अगर जांच कराना चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर जांच तेज हो, क्यों नहीं हो रही? इस देश का मालिक कौन है? मुट्ठी भर नेता नहीं, जनता, लोकतंत्र है ये। लेकिन लोकतंत्र में लोक, व्यक्ति, इनकी सुनवाई हो नहीं रही। तो आक्रोश प्रकट करने का एक बेहतरीन तरीका है। बॉलीवुड वाले जब मौन थे सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर और मजाक उड़ा रहे थे, और इसीलिए आज टाइम मेरा है, और इसीलिए देश का लाखों युवा बॉयकॉट बॉलीवुड तब तक चलाएगा जब तक ये सब सड़कों पे नहीं आ जाएं। लोग कह रहे हैं बॉयकॉट बॉलीवुड क्या है? एक तमिल का फिल्म का प्रोड्यूसर है विक्रम, मुझे नहीं पता ये बॉयकॉट क्या होता है। बेटा पता लग जाएगा, आइए अपनी फिल्म लेके आइए तो बताएंगे बॉयकॉट बॉलीवुड क्या होता है, बॉयकॉट क्या होता है, इसकी ताकत पता तो लगी। लाल सिंह चड्ढा सुपर डुपर फ्लॉप, दोबारा फ्लॉप। आइए, अभी आते रहिए, अभी सुन रहे हैं कि आप जो है बाकी फिल्में लेके आ रहे हैं, अभी कुछ फिल्में आने वाली हैं। लाइगर अब गई। इसके उलट जो लोग ये कह रहे हैं, अभी आपको बता दें, जो लाइगर की प्रोड्यूसर है चर्मी कौर, वो क्या कह रही हैं, आजकल लोग घरों में बैठकर मूवी देखते हैं, एक क्लिक पर मूवी मौजूद है, तो हॉल में जाना पसंद नहीं कर रहे। मैडम ध्यान कर लीजिए, कार्तिकेय 2 इन्हीं युवाओं ने सुपर डुपर हिट की है और 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। हॉल में तो गए थे, और अब लोग कह रहे हैं कि गदर आने वाली है, गदर 2 जाएंगे। जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, जो हमारी संस्कृति को प्रेम करते हैं, जो नैरेटिव नहीं चलाते हमारे सनातन संस्कृति और हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध, अपमानजनक बातें नहीं करते, उनकी पहचान हमने रखी है। सोशल मीडिया है, जमाना है, पुरानी चीजें खोज के ले आता है। आज अब ये पावर लोगों के हाथ में आई है, तो अब इसके लिए तो साइबर टीम तैयार है। आजकल दिमाग का युद्ध रह गया है, बंदूक गोली वाला युद्ध तो मूर्ख लोग करते हैं, मारेंगे खुद भी फंसेंगे। ठीक है, तुम्हारा मुकाबला तैयार है, लेकिन अब कुल मिलाकर के जो आने वाली मूवियां हैं जिसमें लाइगर का अब नंबर है, और इसी तरह आपको बता दें जो भी मूवी बॉलीवुड की आएगी जिसमें ऐसे लोग होंगे जैसे कि करण जौहर टाइप के लोग हैं, जैसे कि खान, ये जो 2-3 खान हैं, आपको मैं बार बार कहता हूं ये हिंदू मुस्लिम वाला मामला नहीं है, केवल इसलिए क्योंकि आप लोगों ने एक नैरेटिव चलाया, हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर तालियां बजाई, और कईयों ने हिंदू देवी देवताओं का भद्दा मजाक बनाया। इन नैरेटिव चलाने वाले लोगों को देखिए, मंदिर के अंदर आशिकी होती है, वहां लड़की छेड़ी जाती है। इसी तरह आप सुहाग मूवी देखिए, अगर गुंडे आते हैं मंदिर में तो वो साधुओं के वेश में आ रहे हैं। ये फिल्मांकन कहीं और भी हो सकता था, धार्मिक स्थल पर किसी दूसरे पर, लेकिन ना, हिंदुओं के ही धार्मिक स्थल पर ऐसा होगा कि पंडित के वेश में गुंडे आएंगे, और बाकी जो है आप दिखाएंगे कि बाकी में जो है आप बाकी को दिखाएंगे तो बड़ा अच्छा दिखाएंगे। ये नैरेटिव चलाने वाले लोगों की पोल आज खुली है। बॉयकॉट बॉलीवुड, जिस पर जो सवाल उठा रहे हैं कि बॉयकॉट बॉलीवुड क्या होता है, ये बॉयकॉट होता क्या है, अपनी मूवी लाइए, आइए तो आपको भी बता देंगे। बहरहाल इतना जरूर है कि अब ये तय हो गया है कि बॉयकॉट बॉलीवुड जारी रहेगा। और जो साउथ की मूवी आ रही है उसके भी पीछे का आपको कारण बता दूं, जो कार्तिकेय 2 जिस तरह से हिट हुई है उसके बारे में आपको बता दें, निखिल सिद्धार्थ जो उसके हीरो हैं और जो प्रोड्यूसर हैं अभिषेक अग्रवाल, दोनों ने देश के युवाओं का, जनता का और साइबर टीम का धन्यवाद किया है कि जिस तरह से आपने हमारी मूवी को हिट किया। हमने तो सोचा था शुरू में केवल 50 स्क्रीन पर लेके आएंगे, भैया साउथ की डब की हुई मूवी है, कहाँ इतनी चलेगी, लेकिन जनता का प्रेम
और फिर से कहूंगा, एसएस आर्यन का स्कीम और अभियान, दिन रात जो जग के जिन्होंने मेहनत की, उसके कारण ये मूवी 1000 स्क्रीन पे चली, 100 करोड़ का आंकड़ा पार करी। ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि बॉलीवुड बायकॉट जारी रहेगा, बाकी से कोई दुश्मनी हमारी है नहीं। मनोरंजन करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, देश हित में काम करने वालों को सपोर्ट करेंगे, और जो देश विरोधी काम करने वाले हैं, नशाखोरी करने वाले हैं, नेपोटिज्म करने वाले हैं, उनको उनकी औकात दिखाएंगे। वंदे मातरम।